जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे देवरांचल का एक कॉलेज बागेश्वरी लाल श्रीवास्तव उच्चतम माध्यमिक विद्यालय सिसवा मऊ। आज इसी के प्रांगण में मैं हूं और बच्चों के प्रतिभा का सम्मान समारोह हो रहा है। बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। मेरे सामने अमित चौहान है, 92% हैं। ये अपने कॉलेज में नंबर 1 पे हैं। मैं सीधे अब इन बच्चों से ही बात कर लेता हूं कि जो इस बैकवर्ड क्षेत्र में इतनी मेहनत करके इतना अच्छा सम्मानजनक स्थान इन्होंने लाया है, तो किस तरह की इनकी मेहनत रही। क्या नाम है आपका? अमित चौहान मेरा नाम है। अमित, किस कॉलेज से पढ़ते हो आप? बागेश्वरी लाल श्रीवास्तव इंटरमीडिएट कॉलेज मऊ। क्या लगता है 92% आपने सोचा था कि आएगा या अचानक आ गया? नहीं सोचे थे कुछ और अधिक लाने के लिए, लेकिन कम हो गया। मेहनत तो करते थे। तो अभी अमित 92% पे खुश हैं कि नहीं है? तो वैसे तो अब ठीक है सर जी, अब जितना आ गया उतना ही में खुश रहना होगा आपका। पढ़ाई की हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सहयोग रहता है, किस तरह का सपोर्ट रहता है टीचरों का? नहीं, टीचरों का सपोर्ट ठीक रहता है। यहाँ रोज़ाना होमवर्क देते हैं, चेक करते भी हैं, उसे बताते हैं कैसे हल करना है, कुल क्वेश्चन। हर साल जिस कॉलेज का मैं जिक्र किया हूँ, हर साल इस कॉलेज का कोई ना कोई बच्चा ज़िले में अपना स्थान लाता है। सिर्फ 1 नंबर कम है, नहीं तो इस बच्चे का ज़िले में स्थान होता। मैं गार्जियन से बात कर लेता हूँ। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, एंगल बना लीजिए। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो गार्जियन के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कौन है आपके? नाती है। नाती जी है। तो नाती को फूल पहनाया गया, सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। ये पढ़ने में कैसे है? ठीक है। पढ़ाई करते हैं कि घूमते हैं? ना ये पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो ये सब देखकर कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे? अब कहें कि भाई इससे और बढ़ चढ़ कर और मेहनत करो कि और इससे आगे जाओ। अब तो यही कह रहा है और आगे जाए। हाँ। अच्छा अमित, क्या बनना है आपको? सर जी अभी तो सोचे नहीं है। अभी सोचे नहीं है। चलिए, हाई स्कूल में है, अभी इन्होंने कुछ सोचा नहीं है। अब मैं रुक कर लेता हूँ प्रिया चौहान, 91%। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और कहाँ से आप पढ़ाई करती हैं? सर मेरा नाम प्रिया चौहान है और मैं इस साल 10वीं की परीक्षा में 91% है। 91% प्राप्त किया है और मेरे स्कूल का नाम बागेश्वरी लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। कैसा लग रहा है? 91% है और ये विद्यालय के तरफ से आपका सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है? सर उम्मीद कुछ और थी लेकिन आया कुछ और है, लेकिन अब जो है वो सही। प्रिया चौहान क्या सोचती थी, क्या उम्मीद की थी? सर अब आया ही नहीं तो बताने से। और अच्छा सोच रही थी। यस सर। थोड़ा सा विद्यालय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किस तरह का यहाँ शिक्षा दीक्षा रहता है? यहाँ के टीचरों का व्यवहार कैसा रहता है? सर व्यवहार बहुत बढ़िया है यहाँ का, मतलब टीचर बहुत सपोर्ट भी करते हैं और मोटिवेशन भी साथ में है। तो यहाँ का सपोर्ट अच्छा था, मेरी कोशिश भी बढ़िया थी, लेकिन शायद किस्मत नहीं थी। आप बेटी हैं और सबको पता है कि बेटियों को काफ़ी रोका टोका जाता है कि ज़्यादा पढ़ के क्या होगा, हाई स्कूल इंटर किसी तरह कर ले बच्चे। तो ऐसे सोच वालों लोगों के लिए क्या कहना चाहती है, क्योंकि आपने अच्छा किया है और आपके परिवार के लोग आपका कितना सपोर्ट करते हैं? सर हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि हम बेटी हैं तो हमारा सपोर्ट नहीं किया जाएगा। हमारा फुल सपोर्ट था। हम जो करना चाहेंगे वो मतलब मेरे परिवार वाले सपोर्ट करेंगे उसके लिए। और जो इस बारे में ऐसा सोचते हैं कि बेटी है और उसके बारे में मतलब उतना पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो उनकी शायद सोच गलत है। बेटी को अगर मौका मिलता है तो वो कुछ भी कर सकती है और सब कुछ मतलब हर किसी को ऐसा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने पैर पे खड़ा हो। बेटियों को भी वो छूट मिलनी चाहिए। वो कहीं जाके पढ़ना चाहती हैं, कोई तैयारी करना चाहती है, तो वो छूट बच्चों जैसा उनको भी मिले। यस सर। पीछे कौन है आपके? मेरे बाबा हैं। बाबा। क्या नाम है आपका? रमाशंकर। तो रमाशंकर नातिन है आपको? क्या जानकारी हो आपके? नंबर तो बड़ा बढ़िया पौले है। ठीक है। हाँ। आँख भर गई है, लेकिन खुश हैं आप? बहुत खुश है। इनका पढ़ाई लिखाई के तरह होला? घरे पढ़ेली का करेली? घर पढ़ती है। तो ये फूल माला कहाँ मिलल आपके? ये स्कूल यहीं पर तो मिला है।
चलिए, ये गर्व की बात है जब किसी भी परिवार का बच्चा या बच्ची कुछ अच्छा करती है तो लोगों का सीना काफ़ी चौड़ा होता है, ख़ास तौर से जो गार्जियन है और जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनके परिवार के बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उनके लिए और खुशी की बात होती है। लास्ट में एक बच्ची से और बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? बबीता यादव। कितना परसेंटेज है आपका? 85%। तो थोड़ा सा बताइए किस तरह तैयारी चल रही थी और क्या उम्मीद थी आपको? तैयारी अच्छा थी पर हमारा उम्मीद नहीं था कि 85% आएगा। हम सोचे थे कुछ और, पर आया है कुछ और। 85% से ऊपर जाना चाहती थी? यस सर। जहाँ से आप पढ़ती हैं यस। यहाँ सबसे किसी भी विद्यार्थी के लिए उसके स्कूल का माहौल, उसके वहाँ के टीचर, ये सब बड़ा मायने रखता है शिक्षा के क्षेत्र में। आप कहीं कोचिंग वगैरह करते हैं कि केवल विद्यालय से ही शिक्षा लेती हैं? बस विद्यालय से कोचिंग नहीं जाते थे। यस सर। तो क्या विद्यालय का कैसा रुख रहता है? बहुत अच्छा, टीचर भी सपोर्ट करते हैं और घर के भी लोग सपोर्ट किए, तो इतना हमारा कुछ और उम्मीद था पर आया इतना है, तो अब खुशी नहीं इसी में रहना है। हाँ, ये देवरांचल का क्षेत्र है। मैं कई बार जिक्र किया हूँ, मऊ का लास्ट छोर और जैसे एक बगल में नदी है और नदी को पार करेंगे तो देवरिया फिर शुरू होता है। काफ़ी बैकवर्ड है और अपने हालात पर विद्यालय काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं जब बाढ़ ओढ़ का समय आता है। लेकिन फिर उस दौर के बाद भी, उस सिचुएशन को झेलने के बाद भी अगर ये बच्चे 91% या उससे ऊपर का नंबर लाते हैं तो ये काफ़ी इन लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपके साथ कौन है? कौन है ये? अच्छा, चाची जी हैं। हाँ सर। तो बच्ची ने अच्छा अंक लाया है, क्या कहेंगी? और आगे बढ़िए। और आगे बढ़े। चलिए, हर गार्जियन चाहता है, मैं सीधे अब बात करता हूँ विद्यालय के प्रबंधक। बच्चे जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो गार्जियन खुश होते हैं, प्रबंधक भी बड़ा खुश होते हैं कि हमारे विद्यालय का बच्चा है, और ये कहने में बड़ा गर्व होता है। तो थोड़ा इन बच्चों के लिए दो शब्द बताइए, इनके मेहनत पे क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे तो मेहनत हमारे यहाँ करते ही हैं और हमारे यहाँ के अध्यापक भी बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और लगातार ये प्रयास रहा है कि हमारा विद्यालय ज़िले में स्थान कायम करे। लेकिन कहीं न कहीं 1-2 नंबर से हम लोग पीछे रह जाते हैं और लगातार हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि हाँ, निश्चित है कि हम लोग ज़िले में आएंगे और हमारे बच्चे स्कूल से वह पढ़ाई दी जाती है, उस तरह का माहौल बनाया जाता है कि बच्चे आगे बढ़ सकें और कुछ ज़िले में, कुछ देश में कुछ अपना नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। यही हम लोग का प्रयासरत रहता है सर। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या बोलेंगे? उज्जवल भविष्य इनका बेहतर हो, मैं यही चाहूँगा और इनके माता पिता से भी मैं यही निवेदन करूँगा कि इनको पढ़ाई में आगे मेहनत करें और आगे बढ़ाएं इनको। ये बगल में अमित चौहान नाम का जो बच्चा खड़ा है, ये सिर्फ 1 नंबर से चूक गया, जिले में इसका स्थान होता। इस बात का बहुत ही हम लोगों को दुख है, कसक है, हमारे सभी अध्यापकों को कसक है कि इतना मेहनत करने के बावजूद कहीं न कहीं हम लोग थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। लेकिन फिर ये लोग मेहनत करेंगे और निश्चित है कि अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। एक बार फ्रेम में सबको ले लीजिए। ये विद्यालय के और भी स्टाफ हैं, इन लोगों का काफ़ी रोल रहता है और ये अपनी मेहनत से बच्चों को तराशने का काम करते हैं। आपसे मेरी 1 मिनट बात होगी। उम्र के हिसाब से काफ़ी लंबी उम्र है आपकी। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? हमको तो बहुत प्रसन्नता है जी। कम से कम हर सब्जेक्ट में ठीक रहा है इनका नंबर और सभी बच्चे पास हुए हैं। विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। इस इलाके में कोई विद्यालय का नाम नहीं है जो कि हमारे विद्यालय का नाम है। तो आशीर्वाद स्वरूप क्या कहेंगे? अगली बार क्या उम्मीद करते हैं? मैं यही आशीर्वाद दूंगा, माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि विद्यालय का नाम कम से कम आवे जिले में। चलिए, एक बार फ्रेम में पीछे का बैकग्राउंड ले लीजिए, क्योंकि ये सारे बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी मन में कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि अगली बार मेरा नाम आए और मुझे भी इस तरह का सम्मान मिले। फिलहाल देवरांचल के इस धरती से इस कॉलेज के बच्चों को सुनकर आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय भेजिएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।